नमस्कार दर्शकों, बिहार में शिक्षा के माहौल को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज पत्र मित्र संवाद आयोजित किया गया है। सुनते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दक्षिण बिहार प्रांत के द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अभी हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 67वां प्रांत अधिवेशन गया जी के अंदर गया कॉलेज में 28, 29, 30 और 31 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ है, जिसके अंदर हम लोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चाएं हुई है। उसमें हम लोग बहुत सारे प्रस्ताव लाए हैं। उन सभी विषयों को लेकर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता में अपने बीच में उपस्थित हैं आप हैं सुमित सिंह जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दक्षिण बिहार के प्रांत मंत्री हैं। बगल में आप हैं रोशन शर्मा जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दक्षिण बिहार प्रांत के सह मंत्री हैं। आप पूर्व में छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं पटना विश्वविद्यालय से। मेरा नाम प्रियरंजन सिंह हुआ, अभी मेरा दायित्व प्रांत सह मंत्री से है। तो आगे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने हेतु प्रांत मंत्री श्री सुमित जी से आग्रह करता हूँ। आप सभी को नमस्कार। आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विगत 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक गया जी में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में दक्षिण बिहार के हर जिले से, हर इकाई से लगभग 1200 के आसपास संख्या में छात्र प्रतिनिधि कार्यकर्ता उपस्थित रहे इस अधिवेशन में, जिसमें प्रदर्शनी उद्घाटन हुआ। बिहार के अंदर में जितने भी विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम हुआ था, साथ ही जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए आइडियल रहे हैं, उनके नाम पे प्रदर्शनी हम लोग वहाँ लगाए थे, जिसमें दशरथ मांझी जी के नाम से प्रदर्शनी था। विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद हम लोग 3 तरह का प्रस्ताव लाए हैं उस अधिवेशन में, जिसमें एक पहला प्रस्ताव ये आया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन, एक शैक्षणिक संस्थानों में जो स्थिति बना हुआ है, एक सफल आधारभूत संरचना के साथ उसका कैसे विकास हो, इसके बारे में एक प्रस्ताव हम लोगों ने लाया है। आने वाले समय में ऐसे शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार के अन्य लोगों से मिलकर के हम लोग बातचीत करेंगे कि जो स्थिति शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2018 के अंदर में, उसके बाद क्या कारण है कि जो हमारे कॉलेज कैंपस है बिहार के अंदर में, उसमें हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अच्छे से पालन नहीं करा पा रहे हैं। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, चाहे लोगों को, छात्रों को क्लास करने का विषय हो, ये सारी प्रक्रिया अच्छे ढंग से होने के लिए हम लोगों ने यह प्रस्ताव लाया है कि आधारभूत संरचना के साथ कॉलेज कैंपस का विकास हो, जिसमें शैक्षणिक वातावरण बने, बिहार के छात्र पढ़े और पढ़कर बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करें। तो ऐसे एक प्रस्ताव वो भी आया था। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने लाया है इस बार कि युवा रोजगार सृजन, साथ ही कौशल विकास, क्योंकि जिस पर आप लोग भी देखते हैं कि जिस प्रकार से समाज के अंदर में लगातार ये चल रहा है कि युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस बारे में भी विद्यार्थी परिषद ने चिंता किया है कि शिक्षा के साथ साथ रोजगार के विषय पे भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव लाया है कि कैसे युवा रोजगार सृजन करें और उसका कौशल विकास के रूप में, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजन हम लोग कर सकते हैं। उस पर भी एक प्रस्ताव आया है। तीसरा एक प्रस्ताव आया जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के अंदर में आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से जातिवाद का एक हमेशा से बोलबाला रहता है, जाति के नाम पे हमेशा से राजनीति भी होता है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से बोलता है कि सभी समाज के लोग एक तरह से रहते हैं, एक तरह से खाते हैं। हमारे यहाँ कल्चर निम्न प्रकार के हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारा रहने का तौर तरीका सबका एक है। तो हम लोग इस बार बिहार के अंदर में, बिहार में सभी जितने भी छात्रावास है, सभी छात्रावास समरस छात्रावास के रूप में विकसित हो, ताकि आने वाले समय में जो बिहार पे लोगों ने आरोप हमेशा लगाता है कि बिहार जातिवाद करते हैं लोग, बिहार के लोग जातिवाद के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, तो इससे बचने के लिए विद्यार्थी परिषद ने इस बार लाया है कि समरस छात्रावास का निर्माण हो। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा प्रयास, जब कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, साथ में रहते भी हैं, साथ में एग्जाम देते हैं साथ में, तो फिर छात्रावास में रहने के लिए जाति का बात क्यों होता है? तो इसलिए हम लोग समरस छात्रावास के रूप में इस बार बिहार के अंदर में हम लोग सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि समरस छात्रावास बिहार के अंदर में बने और उसमें सभी जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सब लोग एक साथ रहे, तब जाकर के बिहार में और देश विकसित करने में हम लोग को आसानी से
क्योंकि हमेशा हम लोग बोलते भी हैं कि बिहार बढ़ेगा तब देश बढ़ेगा। तो बिहार में जातिवाद खत्म होगा और समरस के रूप में जब बिहार को जाना जाएगा तो एकमात्र वही से शुरू हो सकता है कि हम लोग छात्रावास को अगर समरस छात्रावास बना देंगे तो बिहार भी समरस हो जाएगा। तो एक तीसरा प्रस्ताव भी आया है। बाकी अन्य शैक्षणिक मुद्दों को लेकर के उस अधिवेशन में हम लोगों का छात्रों से बातचीत हुआ। जो 1 साल तक हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है बिहार के अंदर में, वो सारे विषयों को लेकर के सब लोग आपस में चर्चा उर्चा करने के बाद हम लोग फिर से आने वाले 1 साल के अंदर में हम लोग विद्यार्थी परिषद क्या करने वाले हैं उसकी भी हम लोग बातचीत किए हैं कि आने वाले समय में 12 जनवरी जो विद्यार्थी परिषद का हम लोग सब लोग जानते ही हैं कि युवा दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। 12 जनवरी भी स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पे पूरे बिहार के अंदर में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। साथ ही सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे भी विद्यार्थी परिषद इस बार कार्यक्रम कर रही है। साथ ही हर महीने में अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम ABVP इस बार अपने इस अधिवेशन में आयोजन करने के लिए बातचीत सब लोगों से किया है। बाकी वहाँ के गया जी के जितने भी पर्यटक स्थल है उन स्थलों के बारे में भी चर्चा हुआ है। बिहार के अंदर में भी जितने भी पर्यटक स्थल है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद हमेशा बोलता है कि हम लोग छात्र हित, समाज हित और देश हित की बात करते हैं। तो जो भी बात होती है तीनों तरह का बात उस अधिवेशन में हुआ है। फिर आगे हम लोग 1 साल के अंदर में कार्यक्रम जो हमारा तय हुआ है उस कार्यक्रम के नाते हम सभी लोग जाएंगे। 1 फरवरी माह में हम लोग कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है छात्रावास सर्वेक्षण, जो कि हम सब जानते हैं कि छात्रावास के नाम पे जो सरकार के द्वारा पैसा आवंटन होता है लेकिन छात्रों को सुविधा नहीं मिलता है। तो इस बार ABVP छात्रावास सर्वेक्षण के लिए फरवरी माह में निकलेगा कि किस हॉस्टल में क्या समस्या है, वहाँ के छात्र समस्या बताएंगे। हम लोग ABVP के कार्यकर्ता हॉस्टल का समस्या संग्रह करेंगे, उस संग्रह को सरकार को देंगे। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम लोग सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने के लिए तैयार है। इन बहुत सारे विषयों को लेकर के हमारा अधिवेशन संपन्न हुआ। उस अधिवेशन में बहुत सारे लोग आए, गया के लोग आए, पूरे बिहार के लोग आए और बहुत समसामयिक विषयों पे भी चर्चा हुआ है हमारे अधिवेशन में। तो इतना हम लोग का जो अधिवेशन हुआ है उस अधिवेशन के बारे में आप सभी को जानकारी दिया गया है। बाकी आप लोग को कुछ लग रहा है, अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप सभी पूछ सकते हैं, आमंत्रित हैं। बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है। आपने कहा भी कि समस्या है कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या है कि यदि प्रांगण में महाविद्यालय के शिक्षण संस्थान के कैंपस में पढ़ाई की स्थिति ढुलमुल है। लोग प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं और सरकारी शिक्षा तो कर मुक्त है, कोचिंग कर युक्त है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग हमेशा से बोलते हैं कि विद्यार्थी कॉलेज कैंपस में जाए। हम लोग कार्यक्रम भी चलाते हैं कि चलो चले कॉलेज की ओर। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोग विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं कि आप लोग कैंपस जाइए और कैंपस में जो भी समस्या अगर लग रही है कि आप लोगों को कोई शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, बेझिझक विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता से संपर्क करिए। ऐसा कोई शिक्षक नहीं होगा इस बिहार के अंदर में जो पढ़ाने के लिए विद्यार्थी परिषद आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए छात्रों का, देखिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ और हमेशा विद्यार्थी परिषद का भी मानना है कि कॉलेज कैंपस में पढ़ाई का वातावरण इसलिए थोड़ा धूमिल हो गई है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर 6 महीना पे एग्जाम होना है सेमेस्टर वाइज। पता चलता है कि बिहार के अंदर में विश्वविद्यालयों में हर समय हर 10 दिन 20 दिन 25 दिन पे एग्जाम ही शुरू हो जाता है। तो एक को हम लोग का स्पष्ट मानना है कि किसी भी कॉलेज में एग्जाम हॉल अलग से बनाई जाए। इसीलिए हम लोगों ने बोला है कि आधारभूत संरचना से कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके बारे में हम लोगों ने इसीलिए प्रस्ताव लाया है कि जैसे मान लीजिए आप BN कॉलेज है, तो BN कॉलेज के अंदर में जो एग्जामिनेशन होता है तो क्लासरूम में होता है, तो एग्जामिनेशन क्लासरूम में ना होकर के अपना एग्जामिनेशन हॉल बनाए कॉलेज और सरकार उसके लिए पैसा आवंटन करे। बहुत सारे कुछ बिहार के अंदर में कुछ कॉलेज में जाइएगा तो उसका अपना एग्जामिनेशन हॉल भी है जहाँ पे भी पढ़ाई भी चलता है और एग्जाम भी चलता है। एक तरफ पढ़ाई भी छात्र कर रहे हैं, दूसरे तरफ छात्र एग्जाम भी दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ सेशन लेट नहीं होता है। बिहार में सेशन लेट होने का कारण यही था, लेकिन मैं बिहार के अंदर अब सेशन भी हम लोग का पटरी पे धीरे धीरे आ रहा है और बहुत जगह अच्छा हो गया है, सब सेशन सही हो गए हैं। तो लेकिन अब एक हम लोग के पास भी एक प्रश्न है और सवाल है और सरकार से ये सवाल है कि आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप लोग कब तक ये पूरा करेंगे? क्योंकि जब तक बिहार, हम हमेशा बोलते हैं ना कि बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, और बिहार जब बोलता है तो देश सुनता है। इसलिए बिहार सरकार से आग्रह है, और आग्रह अगर नहीं मानेंगे तो चेतावनी भी है बिहार सरकार को
कि अगर आप इस पे कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय में कॉलेज में हम लोग जब भी देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आज भी शून्य है। ये प्रश्न मेरा है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बाद ही लोग हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, रोजगार के लिए बढ़ते हैं। समस्या वही है। 5 दशक पहले जो स्थिति सरकारी संस्थान की थी, शैक्षिक संस्थान की, वो आज नहीं है। निजी संस्थान बढ़े हैं और उन पर कर है। परिणाम छात्र और अभिभावक प्रताड़ित होते हैं फीस को लेकर, शुल्क को लेकर। ये एक समस्या है। यदि सरकारी संस्थान में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट संस्थान में लोग जा रहे हैं। इस पर क्या एक विषय आंदोलन या सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, हमारा सुझाव है, जो भी छात्र हैं और जो अभिभावक हैं, निश्चित तौर पे हम सभी को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी पे भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर की नियुक्ति होती है उनका कैटेगरी जो है, जैसे नियुक्ति की प्रक्रिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर का होता है, उसी तरह से पटना यूनिवर्सिटी के अंदर भी वही प्रक्रिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए और पटना यूनिवर्सिटी में भी वही लोग जाते हैं। कारण क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में जब छात्रों का एडमिशन होता है तो लोग खुश हो जाते हैं। वही बिहार के अंदर में कहीं एडमिशन लोग छात्र कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग को मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि आप जितने भी छात्र हैं, कैंपस में अगर छात्र जाएंगे तो कैंपस का वातावरण सही होगा। और आज बिहार के अंदर में कैंपस में छात्र जाना शुरू कर दिए हैं फिर से, क्योंकि जो बिहार की शिक्षा है, नालंदा जैसे, जो कि जब पूरे विश्व को जब ज्ञान की कोई परिभाषा के बारे में कुछ पता नहीं था, उस समय बिहार के अंदर में विश्वविद्यालय थे। जब पूरे विश्व, जब कहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम नहीं जाता था, उस समय हमारे यहाँ विश्वविद्यालय थे। तो ऐसे बिहार का जो इतिहास है फिर से पटरी पर लाने का विद्यार्थी परिषद प्रयास कर रहा है। और कॉलेज कैंपस में पढ़ाई का वातावरण हम लोग विकसित करने के हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। हम लोग हमेशा बोलते भी हैं कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए छात्रों का, और छात्र जाएंगे। और हाँ, छात्र अगर जाएंगे और कोई बिहार का शिक्षक अगर नहीं पढ़ाएगा तो उसके लिए हम लोग आंदोलन के माध्यम से उन वैसे शिक्षकों को सस्पेंड कराने का भी विद्यार्थी परिषद काम करेगा जो क्लास नहीं लेंगे। इसलिए हमेशा हम लोग का मानना है कि भाई छात्र भी जाएंगे और शिक्षक भी पढ़ाएंगे, तब जाकर के बिहार का एक अलग प्रकार से निर्माण होगा। मानसिकता बदलने की आवश्यकता अधिक है कि आप परिवेश का माहौल, राजनीतिक माहौल से विश्वविद्यालय को वंचित करने का? आपका बात सही है। कहीं ना कहीं देखिए, राजनीतिक लोग और इस सरकार में बैठे लोग भी कभी कभी लोगों को लगता है उन लोगों के कि कुछ सही नहीं कर सकते हैं। हमने बोला ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बिहार में जीरो है। शिक्षक बोलते हैं, जब छात्र पढ़ने जाता है तो शिक्षक बोलते हैं कि हमको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, हमको एग्जाम लेना है। उस समय छात्र भी अपने घर आ जाते हैं और शिक्षक भी एग्जाम लेना शुरू कर देते हैं। हमारा समस्या क्या होता है, छात्र जिसका सिलेबस है, सिलेबस पूरा नहीं कर पाते, इसलिए लोगों को लगता है कि बिहार के बाहर जाकर के पढ़े। लेकिन आज धीरे धीरे पटरी पे स्थिति आ रही है। बिहार के लोग बिहार में पढ़ के एक अच्छे वातावरण में कोई IAS IPS भी बन रहा है, कोई अच्छा डॉक्टर भी बन रहा है, कोई अच्छा अभिनेता भी बन रहा है, कोई अच्छा नेता भी बन रहा है। इसलिए बिहार में अब वातावरण बन रहे हैं धीरे धीरे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अभी भी सरकार अगर सोई रहेगी तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास करेगी। संसाधन तो बढ़ रहे हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को सरकार अन्य कार्य में, जो जनसंख्या में है, चुनाव में है, जोड़ दिया जाता है। इससे शिक्षा संस्थान को मुक्त रखने के लिए कोई योजना आप सरकार को या आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है। बिहार की शिक्षा के लिए सबसे पहले हम लोग बोलते भी हैं कि कॉलेज कैंपस में जो चुनाव आयोग के द्वारा हर कॉलेज में EVM के रखने के नाम पे, एक तो सारे कॉलेज का एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है, ऊपर से ये सरकार जो चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयोग ने हर कॉलेज कैंपस को EVM रखने के नाम पे, चुनाव कराने के नाम पे 1 महीना 1.5 महीना तक के कॉलेज कैंपस बंद हो जाते हैं। दूसरा बात आपने कहा है कि जो शिक्षक को चुनाव आयोग में कभी लगा देते हैं, कभी वोटर बनाने में लगा देते हैं, कभी जनसंख्या गिनती के लिए लगाया, इसमें जाति जनगणना के लिए लगा देते हैं। इन सब चीज़ों से शिक्षक को बचाना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए अगर शिक्षक जाने लगेंगे तो फिर बिहार का शिक्षा नहीं सुधरेगा। तो सरकार से यह मांग भी है कि सरकार अलग से व्यवस्था करे। शिक्षक को केवल पढ़ाने का विषय है, छात्र पढ़ने जाएंगे, शिक्षक पढ़ाने के लिए छात्र हैं। इसलिए सरकार से यह भी है कि सरकार शिक्षक को इधर उधर कहीं इन्वॉल्व न करे। छोटू सिंह, प्रदेश मंत्री, दक्षिण बिहार। आज के पत्र संवाद में
विगत मास जो गया में विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन हुआ, दक्षिण बिहार प्रांत का अधिवेशन हुआ था, उसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसमें बिहार में शिक्षा के सुधार को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें ये बताया गया कि विद्यार्थियों के लिए संसाधन की आवश्यकता और शिक्षकों के कैंपस में होने के लिए विद्यार्थी परिषद की संकल्पित है। इस दिशा में विद्यार्थियों के लिए जो बड़े उच्च शिक्षा के छात्रावास है उनमें संसाधन की कमी है, उसके लिए ये अभियान चलाएंगे और छात्रों के बीच में तालमेल हो, जातीयता कमे, इसके लिए समरसता का माहौल बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। एक बड़ी समस्या जो बिहार में है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को चुनाव, जनसंख्या, अंत्योदय आदि कार्यक्रमों में सरकार के द्वारा जोड़ा जाता है। ऐसे प्रश्नों के जवाब में उनका कहना था कि यह शिक्षा के दृष्टि से उचित नहीं है और इस दिशा में सरकार का रवैया बदलना होगा। शिक्षकों को शिक्षा के अतिरिक्त कोई काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। आनंद अमन, पटना।